अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज बुधवार है और 25 दिसंबर। सबसे पहले तो हमारे तमाम जो पाकिस्तानी भाई हैं उनको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे मुबारक। बड़ी ये खुशी की बात है, आज उनकी सालगिरह है। इस पर कुछ आज बात करेंगे कि ये जो पाकिस्तान हमने हासिल किया, ये कायद ने क्यों हासिल किया, क्या हुआ और अब कैसी सूरत हाल है। लेकिन इससे पहले, क्योंकि आज क्रिसमस भी है, तो हमारे जो तमाम क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं उनको मैरी क्रिसमस, उनको खुदा खुशियाँ क्रिसमस की मुबारक करे और इस दुनिया में अमन कायम हो और तमाम जो मज़ाहिब हैं, फ़िरक़े हैं, वो आपस में मिलजुल कर रहें। और हम जो आज मसीही हमारे भाई बहनें जो क्रिसमस मना रहे हैं, उनकी खुशियों में हम बराबर के शरीक हैं। पॉलिटिकल 2-4 इश्यूज़ हैं, उन पर भी बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ज़मानत पर, उनकी अदालत ने मंजूरी दी है रिहाई की। तो एक बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, और वो जो वीडियो जिसका ज़िक्र हो रहा था कि उनसे माल जब बरामद हुआ तो वो वीडियो बनाई गई, अब कोई भी उसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। और शहरयार अफरीदी साहब भी कहते हैं कि नहीं है। क्या हुआ है? वीडियो गायब कर दी गई है, वीडियो बनी नहीं थी। अगर गायब की है तो किसने की है? और इसमें पूरी मेरे पास एक कहानी है जो मैं आपके गोश गुजार करूँगा। और इसके अलावा जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं पाकिस्तान, कल पहुँचेंगे जुमेरात को, और इब्तदाई कुछ मालूमात और गुफ्तगू है उनकी, क्योंकि इसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, उनका दौरा अगले 8-10 दिनों में इम्कान है, और वो उस हवाले से आ रहे हैं क्योंकि फिर इस दौरे के बाद तैयब अर्दगान आ रहे हैं पाकिस्तान। तो ये बड़ी एक डिप्लोमेटिक एक बड़ी एक्टिविटी है, उसकी भी आपको तफसील देंगे। और फिर पाकिस्तान पर एक और अमेरिका ने वार किया है कि जो मजहबी डिस्क्रिमिनेशन या मजहबी फ्रीडम के हवाले से जिन ममालिक पर अमेरिका को एतराज़ है, उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल कर दिया है और इंडिया का नाम उसमें शामिल नहीं है। जहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतना इम्तियाज़ी कानून आया, जहाँ पर कश्मीर में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, भारत का नाम नहीं है, पाकिस्तान का नाम शामिल कर दिया। क्या चाहता है अमेरिका, और पाकिस्तानी कब खड़े होंगे, इस पर आज ये सारे बड़ा एक भरपूर मौज़ूआत हैं। लेकिन इससे पहले फिर मेरी आपसे जो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे क्लिक कर दें उस पर, जैसे ही फिर मेरी नई वीडियो आए वो आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी ये गुफ्तगू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह की जो है रिहाई और ज़मानत, ये बड़ा एक अजीब मामला है। जो जुर्म है उन पर, जब इल्ज़ाम है जो उनका 15 किलो चर्च, इसमें कोई ज़मानत का कंसेप्ट ही नहीं है। और बताया गया था कि एक वीडियो है, पता नहीं क्या कुछ है, एविडेंस है। इसमें शहरयार अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ANF के DG ने शहरयार अफरीदी साहब के साथ मिलकर अपनी वर्दी में उन्होंने ये की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उनका ताल्लुक़ फ़ौज से होता है। अब हमारे एक दोस्त हैं लाहौर से, अलीम साहब, जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने जो कहानी बयान की है, जिन्ना हाउस में उन्होंने कहा है कि मुलाकातें हुई हैं इनकी, राना सनाउल्लाह साहब की वाइफ की, कुछ अहम लोगों से, और फिर उन अहम लोगों ने रोल अदा किया राना सनाउल्लाह साहब का जो सारा मामला ईज़ हुआ है। शरीफ ख़ानदान ने तो मुकम्मल तौर पे जो राना सनाउल्लाह की कॉल्स हैं, जो राना सनाउल्लाह के साथ जो गुफ्तो शनीद का मामला था, उसमें कोई इतनी ज़्यादा सरगर्मी नहीं दिखाई, कोई किसी तरह से भी कोई उन्होंने कोशिश नहीं की, जिस पर फिर राना सनाउल्लाह, क्रेडिट गोज़ टू हिज़ वाइफ, उन्होंने अपने अजीज़ व अकारब को, अपने इर्द गिर्द जो राना साहब के दोस्त थे, उनको जिन्ना हाउस में एक बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। और उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब के अब क्योंकि वो कैसे फिर रिहा होते, उनकी ज़मानत कैसे होती, अगरचे अभी भी बहुत सारे वकील ये समझते हैं कि ये कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर एविडेंस, आपको पता है ना, अगर फ़ाइल हो भी सही, लेकिन ये तय कर लिया जाए कि हमने फ़ाइल पेश नहीं करनी, तो फ़ाइल तो पेश नहीं होगी। अब वीडियो, ये केस ANF का था, इसमें कोई और सरकारी
सिविल एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी। तो उन्होंने वीडियो, अगर पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो यही है कि बहुत एविडेंस है, वीडियोस बनी है, लेकिन अगर ये फैसला कर लिया जाए कहीं कि कोई वो जो एविडेंस बनाया गया था वो पेश नहीं करना अदालत में, तो एविडेंस नहीं होगा तो फिर ज़मानत भी होगी, केस भी ख़त्म होगा। मैं बहुत मेरी हैसियत बहुत एक आम आदमी की सी है, और मैं कोई बड़े बड़े जो मामलात हैं उनमें मैं इस तरह लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। लेकिन जो मालूमात हमें मिल रही हैं, राना साहब की जो रिहाई है, इसमें बड़े लोगों का हाथ है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ है, इसमें कोई डील है, इसमें कोई ढील है। जब ये फ़ैसला ही कर लिया जाए कि कोई एविडेंस पेश ही नहीं करना, एविडेंस आपने गायब ही कर देना है, फिर आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। अब मैं जो अमेरिका का जो 2 नंबरी है उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ आपसे। उसके बाद मैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की बात करूँगा। अमेरिका ने अपनी जो रिपोर्ट उन्होंने जो कांग्रेस ने दी है, उसमें पाकिस्तान को उस लिस्ट में शामिल किया गया है जहाँ पर मजहबी आज़ादी नहीं है, जहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। मुझे ये बताइए, कहाँ पाकिस्तान में मज़हब की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है? इतने खुले दिल के लोग हैं पाकिस्तानी, इतना टॉलरेंस है हमारे यहाँ, हम हर चीज़ को कबूल करते हैं, हर चीज़ को हम बड़ी खुशदिली से उसको करते हैं। लेकिन अमेरिका बहादुर ने पाकिस्तान को ये कह दिया कि जनाब आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और अगला पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, आपको पहले तो हम ये डेजिग्नेट कर रहे हैं, उन ममालिक में शामिल कर रहे हैं जिनमें चाइना शामिल है, जिनमें और लोग शामिल हैं। और अगला क्या जी मरला होगा, हम आप पे सैंक्शन लगा सकते हैं, हम आप पर पाबंदियां लगा सकते हैं, कभी फैटफ की पाबंदी, कभी ये पाबंदी। और आप ये देखें कि भारत, जिसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक इम्तियाज़ी कानून ऐसा पेश किया कि पूरी दुनिया बिलबिला उठी, भारत उबल रहा है। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अमेरिका की जो कांग्रेस है उसके 70 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा दस्तखतों से ये लिखा है कि जनाब पाकिस्तान, भारत जो है वो ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, मज़हब की बुनियाद पर बना रहा है, और वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, फेंका जा रहा है बाहर कि आप मज़हब की बुनियाद पर। लेकिन उसका भारत का नाम नहीं है, पाकिस्तान का नाम उसमें डाल दिया। और फिर अगली बात सैंक्शन। असल क्या मामला है, कश्मीर पर आप गिव इन कर दें। असल क्या मामला है कि कोई जो आप ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों का, उससे आप हट जाएँ। हालांकि कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में हम नहीं गए, बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है ना कि सऊदी अरब ने कहा कि मत जाओ, लेकिन इसके पीछे जिसका हाथ है वो अमेरिका है। वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान कोई ऐसा ग्रुप बनाए या किसी ऐसे लोगों के साथ शरीक हो जिससे जो उन्होंने अपनी गेम बनाई हुई है, जो हायरार्की क्रिएट की हुई है, उसमें कोई फ़र्क पड़े। एक अजीब सूरत हाल है ये। हमारे लिबरल और वो लोग जो वेस्ट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए और एक बड़ा सवालिया निशान है। अब मैं आपको इसी की अगली कहानी है। अब सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, 1 दिन के दौरे पर आएंगे। उसमें वो जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस के बाद, और वो जो ब्लॉक बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि महातीर मोहम्मद ने कहा अपनी तकरीर में कि ये 3 ममालिक का इनिशिएटिव था, तुर्की का, मलेशिया का और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का। और डॉक्टर महातीर ने यह भी कहा कोलालमपुर में अपने ख़िताब में कि उन्हें उम्मीद है और वो ये तवक्को करते हैं कि जब हमारा अगला इजलास होगा तो उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान शिरकत करेंगे। उनको अंदाज़ा है, इमरान खान ने कोई बात छुपाई नहीं, इमरान खान ने बड़े खुले दिल से ये बात बता दी कि इस तरह से सऊदी अरब ने मुझे कहा है, और अगर हम इस वक्त ये काम करते हैं तो इससे इत्तेहाद से ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान होगा। 40 लाख लोग वापस आ जाएंगे, बैंकों से पैसा निकल जाएगा, पाकिस्तान एक बैंक्रप्सी के दहाने पर आ जाएगा। और फिर ये सिर्फ सऊदी अरब नहीं था, इसके पीछे अमेरिका है, पूरा अमेरिकन क्लाउड है। आप ये देखें कहाँ कहाँ पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम होती। अब क्योंकि ये सऊदी वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, इसके फ़ौरन बाद, और ये इसलिए आ रहे हैं कि ये बेसिकली जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ये मैं आपको ख़बर भी दे रहा हूँ कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आने वाले हैं, और बड़ा रिएक्शन है पाकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत अनहैप्पी हैं, पाकिस्तान की फ़ौज बहुत अनहैप्पी है। उन्होंने सऊदी अरब से ये कहा, जब सऊदी अरब ने ये कह दिया कि आप
हमारे साथ रहें, हमने आपकी इतनी मदद की है, सारे वो एहसानात गिनवाए। तो प्राइम मिनिस्टर ने और जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये फैसला किया कि ठीक है, सऊदी अरब की हम बात मानते हैं, लेकिन अंदर से बहुत दुखी हैं। पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत दुखी हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी बहुत दुखी हैं, और उन्होंने कहा है कि ठीक है हम नहीं आते, लेकिन आप OIC को एक्टिवेट करें। अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, इसलिए वो आ रहे हैं क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते में, जनवरी के पहले हफ्ते में तैयब अर्दगान के आने का प्लान है। और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बता दिया कि अगर OIC और ये फोरम अगर प्रॉपर नहीं हुआ, मुसलमानों के मसाइल को उठाया नहीं गया, कश्मीर के मसले पर इफ़ मुस्लिम ममालिक डोंट पुट देयर फुट डाउन, तो फिर पाकिस्तान अपनी राह चुन लेगा। तो ये अब उसको करने के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, फिर उसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आएंगे तैयब अर्दगान की आमद से पहले। बड़ी हेक्टिक है, प्राइम मिनिस्टर बड़े दबाव में है, प्राइम मिनिस्टर बड़े अनहैप्पी हैं, अपसेट हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अपोजिशन ने जो सूरत हाल बनाई, और मैंने जो आपसे पहले जिक्र किया केसेस के हवाले से कि किस तरीके से लोग छूट रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा। प्राइम मिनिस्टर बड़े इससे उनको समझ, मतलब वो ये कहते हैं कि ये इस मुल्क में क्या हो रहा है, माफिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, कानून की कोई अमलदारी नहीं है, और जो इदारे भी हैं वो भी शख्सी बुनियादों पर इस तरह के फ़ैसले दे रहे हैं। और नवाज़ शरीफ साहब की जो फैमिली है, या जो जरदारी साहब की फैमिली है, या जो दूसरे बड़े लोग हैं जिनके ऊपर ये बड़े करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनको पकड़ा ही नहीं जा सकता। अगर पकड़ के अंदर डालते हैं तो फटाफट उनकी ज़मानत हो जाती है। ऐसे केसेस में भी ज़मानत, जो मैंने आपको बताया राना सनाउल्लाह का, कि जिसमें हो ही नहीं सकती ज़मानत, कानून में ही नहीं है। तो ये सब क्या है, इसके पीछे कौन है, कौन पीछे से डोरे हिला रहा है, कौन तमाम एविडेंस गायब कर रहा है, कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर के लिए और जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है, और इससे वो बहुत अनहैप्पी भी हैं। बहरहाल ये सूरत हाल चल रही है आगे। मैं फिर आपसे इस वीडियो के अख्ताम पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इसको, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस जो बेल आइकन है इसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो आपको दे सकूँ। मैं अपनी अगली वीडियो में इस वक्त जो पाकिस्तान में जो चल रहा है और जो भारत में हो रहा है, उसने किस चीज़ को साबित किया है, और किस तरह से ये हमें बताया है कि कायदे आज़म बिल्कुल सच्चे थे, और जो 2 नेशन थ्योरी थी वो अपनी जगह पर एक हकीकत कल भी थी, और ये हकीकत आज भी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।